जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स ए, ठीक है, यानी कि जैसा कि हम लोग जो है लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग शुरू के क्लास में हमने चर्चा किया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद हमने जो है सिस्टम ऑफ यूनिट हमने देखा था। सो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। सो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3। सो आज के वीडियो में जो है हम देखने जा रहे हैं एरर के बारे में, ठीक है। सो एरर क्या होता है, सो मेरे साथ जो है हेडिंग डालिएगा एरर, ठीक है, एरर। सो एरर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रुटियां। क्या बोलते हैं? त्रुटियां या गलतियां, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हमने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, हम कौन सा क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। अब जो है ये एरर क्या होता है। सो यहाँ पर जो है गलतियाँ क्या होती है, त्रुटियाँ क्या होती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे तब आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। मेरे साथ देखिएगा, मान लीजिए आपके पास एक जो है रॉड है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका रॉड है, ठीक है, ये मान लीजिए एक रॉड है जिसका जो ट्रू वैल्यू है यानी कि जो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ यानी कि इसका जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है। अब जो है हमने 5 बच्चा को बुलाया, ठीक है, ये बाबू लोग जो है 5 को आ जाओ, ठीक है, 5 बच्चा को हमने बुलाया, ठीक है, और जो है पांचों बच्चा को हमने कहा कि बाबू इस रॉड को आपको जो है मेजर करना है, इस रॉड को क्या करना है, मेजर करना है। तो कहा ठीक है सर। सो पहला बच्चा आया और बोला कि सर इस रॉड का जो लंबाई है वो जो है 9.8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस रॉड का जो लंबाई है वो जो है 9.8 सेंटीमीटर है। दूसरा बच्चा आया और बोला कि सर इस रॉड का लंबाई 9.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीसरा बच्चा आया वो बोला कि सर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक और बच्चा जो चौथा बच्चा था वो बोला कि सर 10.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये एक और बच्चा जो पांचों बच्चा था वो बोला 10.2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों कि यहाँ पर जो आपका ट्रू वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम टीवी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू का मतलब टीवी, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, टीवी, ठीक है। सो जो ट्रू वैल्यू है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर जब हमने 5 बच्चा को बुलाया तो जो मेजर किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 बच्चा, इसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, यानी कि मापा गया जो है, जो मान है वो है, ठीक है, जो मापा गया मान है वो उसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। अब जो है जो पहला बच्चा आया वो कितना गलती किया, तो आप बोलिएगा सर बहुत आसान, 10 सेंटीमीटर था, ठीक है, इसने जो है 9.8 बताया, यानी कि इसने जो है 0.2 सेंटीमीटर जो है इसने गलती किया है। तो ये जो है आपका एरर हो गया। क्या किया है? गलती किया, यानी कि एरर है। दूसरा बच्चा जो है क्या गलती किया, तो 0.1 सेंटीमीटर का जो है गलती किया है, ठीक है। तीसरा बच्चा क्या किया है, तो ये जो है 0 गलती किया, क्योंकि 10 था, 10 ही बताया तो अच्छा किया। चौथा बच्चा जो है 10 था लेकिन इसने जो है 10.1 बता दिया, यानी कि -0.1 सेंटीमीटर का गलती किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 10 था लेकिन ये 10.2 बता दिया, यानी कि ये ज़्यादा चला गया, 0.2 सेंटीमीटर का गलती किया है। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है, एरर क्या होता है, मेरे साथ देखिएगा, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू कितना था, तो 10 था, ठीक है, पहला का निकाले 10 माइनस मेजर वैल्यू कितना है, 9.8, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पर हमने देखा 5वां नंबर में ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेजर वैल्यू है 10.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर जो है 0.2 जो है आपका सेंटीमीटर जो है माइनस में ये गलती किया है। सो यहाँ पर जो है हम आपको समझा दें, ठीक है, कि जो एरर होता है वो क्या होता है। मेरे साथ हेडिंग डालिएगा एरर, ठीक है, एरर। एरर होता है इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस
difference between true value and measured value, ठीक है, and measured value. Difference between true value and measured value is called, ठीक है, is called error, ठीक है, is called error. सो यानी कि एरर बराबर, ठीक है, एरर बराबर टी भी माइनस एम भी, टी भी माइनस एम बी. ये जो है आपका एरर का जो है आपका फॉर्मूला होता है, एरर बराबर टी भी माइनस एम भी, ठीक है. आपको दिख रहा है जी, सबको दिख रहा है, ठीक है. सो एरर बराबर जो फॉर्मूला हो गया वो टी भी माइनस एम बी हो गया. अब जो है एरर जो है बहुत तरह का होता है, लेकिन मेनली जो है दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा. अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, यानी कि दो तरह का होगा. पहला तो होगा कि वो पॉजिटिव एरर होगा या तो नेगेटिव एरर होगा. कौन कौन सा एरर होगा? पहला या तो वो पॉजिटिव एरर होगा, ठीक है, पॉजिटिव एरर होगा, बहुत अच्छा. दूसरा जो है या तो वो नेगेटिव एरर होगा, ठीक है, नेगेटिव एरर, ठीक है. तो इसको हम टाइप्स ना कह के हम इसको नेचर कह देंगे, ठीक है. यानी कि नेचर जो है क्या है ये, क्योंकि टाइप जो है अलग होगा, ठीक है. तो इसको हम जो है हेडिंग डाल देते हैं नेचर ऑफ एरर, ठीक है, नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ एरर. तो एरर जो है दो तरह का होता है. एरर का दो स्वभाव है, चाहे तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और बीच में होगा तो ये तो एरर होगा ही नहीं, ठीक है. और तीसरा जो होता है वो जीरो एरर होता है, ठीक है. तीसरा क्या होता है आपका? जीरो एरर होगा, ठीक है, जीरो एरर. अब देखिए, जैसे कि हमने जो है पहला जो आपको बताया था, पहला जो एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर जो है 0.2 सेंटीमीटर गलती किया है. तो किस में किया है? पॉजिटिव में, ठीक है, यानी वो कम किया है, ठीक है. ज़्यादा कर देंगे, जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर देखिए हम आपको समझाते हैं. मान लीजिए आपके पास जो है, ठीक है, आपका जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू है वो 10 है, यानी कि आपके पास 10 रुपया है, लेकिन आपने खर्चा करके बता रहा कि सर हम 12 रुपया खर्चा कर दिए. तो आप नेगेटिव में हो गए हैं. 10 जो है था लेकिन आपने 12 रुपया खर्चा कर दिया तो नेगेटिव में हो गए. तो उसी तरह से जो है हमने एरर निकाला था. सो पहला है पॉजिटिव एरर, ठीक है. सो पॉजिटिव एरर क्या होता है मेरे साथ देखिएगा. पहला है पॉजिटिव एरर. सो पॉजिटिव एरर नेचर क्या है? पहला पॉजिटिव एरर, पहला जो है पॉजिटिव एरर. इफ, ठीक है, अगर टी भी जो है यानी कि ट्रू वैल्यू ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा मेजर्ड वैल्यू से. अगर टी भी जो है ग्रेटर देन होगा मेजर्ड वैल्यू से, ठीक है, तब वो जो एरर कहलाएगा वो कौन सा एरर कहलाएगा? आपका पॉजिटिव एरर कहलाएगा. ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों. इफ टी बी इज ग्रेटर देन एम बी, जैसे कि मान लीजिए टी बी इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू है आपका, ठीक है, 9.9 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर टीबी का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, एमबी का क्या है? कम है. तो हमारा जो एरर निकलेगा वो क्या निकलेगा? सो एरर निकलेगा 10 माइनस 9.9 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर. तो ये जो है आपका पॉजिटिव एरर हो गया. कौन सा एरर हो गया? पॉजिटिव एरर हो गया. बहुत अच्छा सर, हमको पॉजिटिव एरर समझ में आ गया कि अगर जो है ट्रू वैल्यू जो है बड़ा होगा मेजर्ड वैल्यू से तो वो जो एरर कहलाएगा वो कहलाएगा पॉजिटिव एरर. इतना आसान सर, इतना आसान तो हम समझ गए सर, ठीक है. अगर आप समझ गए तो अगला हम डालेंगे नेगेटिव एरर. देखिए दूसरा क्या है आपका? नेगेटिव एरर. नेगेटिव एरर, ठीक है. सो नेगेटिव एरर क्या होगा? जब ट्रू वैल्यू, ठीक है, कम होगा मेजर्ड वैल्यू से, ठीक है, जब ट्रू वैल्यू कम होगा मेजर्ड वैल्यू से तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर. जैसे इफ, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, कि मान लीजिए आपका ट्रू वैल्यू जो है वही एग्जाम्पल लेंगे कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपका मेजर्ड वैल्यू जो है आपका जो है 10.2 सेंटीमीटर बता रहा है बच्चा. सो यहाँ पर जो एरर होगा, ठीक है, यहाँ पर जो एरर होगा 10 माइनस 10.2 यानी कि 0.2 जो है ये माइनस में आएगा. सो ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया नेगेटिव एरर. कौन सा एरर? नेगेटिव एरर, ठीक है,
नेगेटिव एरर। सो अभी आपको दूसरा समझ में आ गया कि पॉजिटिव एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है। अब जो है हम तीसरा बात करेंगे। तीसरा है आपका जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर मतलब कोई एरर नहीं। ठीक है, जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर मतलब कोई एरर नहीं, जब टीवी का वैल्यू बराबर हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू से। यानी कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ट्रू वैल्यू जो है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई रॉड है, वही रॉड जिसका टीवी जो है ट्रू वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और हमने एक बच्चा को बुलाया, वो तीसरा बच्चा जो है बताया था कि सर 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो एरर होगा, ठीक है, यहाँ पर जो एरर होगा वो जो है 0 होगा, यानी कि नो एरर, कोई गलती नहीं है, एकदम बच्चा सही बताया था। ठीक है, एकदम जो है सही था। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल जो हमने दिया था आपको। ठीक है, सो पहला जो है 9.8 सेंटीमीटर है, यानी कि पॉजिटिव है। 0.1 पॉजिटिव है, ये 0 है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एरर है। सो ये जो है 3 तरह का जो है एरर आता है, चाहे तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा, नहीं तो आपका 0 एरर आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने आपको बताया। ठीक है, एरर का जो 3 नेचर है, पहला क्या है कि वो जो है पॉजिटिव एरर होगा। ठीक है, पॉजिटिव एरर। ठीक है, दूसरा क्या है? ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरा नेगेटिव एरर। ठीक है, नेगेटिव एरर। ठीक है, और तीसरा जो है आपका है वो 0 एरर है। कौन सा एरर है? 0 एरर। पॉजिटिव एरर कब होगा? जब ट्रू वैल्यू जो है बड़ा होगा मेजर्ड वैल्यू से, तो जो है पॉजिटिव एरर होगा। 0 एरर कब होगा? जब ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू जो है बराबर होगा। नेगेटिव एरर कब होगा? जब ट्रू वैल्यू जो है कम होगा और मेजर वैल्यू जो है ज़्यादा होगा। तो ये जो है आपका एरर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो है आपका एरर का कॉन्सेप्ट है। अब जो है हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ते हैं। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ एरर पढ़ना है तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, मेरे साथ जो है आप हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। सो पहला है आपका सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर? सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, और दूसरा है आपका रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर। ठीक है, सो 2 गो टाइप है, आपको सिलेबस में 2 ही टाइप पढ़ रहा है। पहला है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। सो मेरे साथ जो है हेडिंग डालिएगा सिस्टमैटिक एरर। सो सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। सो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों? ध्यान दीजिएगा, आपको चिंता करने की जरूरत है, हम आपको समझा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने जो है आपको बोला कि एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है जिसका जो है ओरिजिनल लंबाई जो है आपका 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू बोलिए, ठीक है, ये जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। सो 5 बच्चा आया। ठीक है, और अभी हम 3 बच्चा को लेते हैं। ठीक है, 3 बच्चा आया और बोला कि सर इसका जो लंबाई है, ठीक है, इसका जो लंबाई है वो जो है 20.1 सेंटीमीटर है। दूसरा बच्चा आया, बोला सर 20.2 सेंटीमीटर है। तीसरा बच्चा आया, वो बोला कि सर 20.3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल हमने लिया कि ट्रू वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर है। पहला बच्चा आया, वो बोला कि सर 20.1 है। दूसरा बच्चा आया, वो बोला 20.2 है। और तीसरा बच्चा आया, वो बोला 20.3 है। सो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जो है आपका नेगेटिव एरर है। कौन सा एरर है? नेगेटिव एरर। ठीक है, और ये भी देखेंगे तो नेगेटिव एरर है। कौन सा एरर है? नेगेटिव एरर है। और ये भी जो है आपका नेगेटिव एरर है। ठीक है, नेगेटिव एरर है। सो यहाँ पे बार बार जो है नेगेटिव एरर आ रहा है। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ठीक है, द एरर, डिफिनीशन लिखिएगा, द एरर which always produces same sign। ठीक है, same sign is called systematic error। systematic error। ठीक है, यानी कि हिंदी में हम लिख देते हैं वैसा एरर। ठीक है, वैसा एरर जो हमेशा ठीक है सेम साइन ठीक है, सेम साइन ठीक है देता है। ठीक है, सेम साइन देता है, उसे ठीक है सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। उसे कौन सा एरर कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं।
सो यहाँ पर देखेंगे कि सब बच्चा जो आया वो सब जो है एक ही साइन बोल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आया था वो बोला, देखो सब बोला कि सब ज़्यादा बता रहा। कितना था? सबसे पहले ट्रू वैल्यू जो है आपका, ठीक है, 20 सेंटीमीटर था। कितना था? 20 था। और सब बच्चा आया वो 20 से ज़्यादा ही बोल रहा है। पहला बच्चा आया 20.1 बोला, दूसरा बच्चा आया 20.2 बोला, तीसरा बच्चा भी आया वो 20.3 बोला, यानी 20 से ज़्यादा बोला। सबका एक ही साइन है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आया वो 19 बोल दिया, वैसा नहीं आया कि कोई बच्चा बोला वो 19.9 है। सो यहाँ पर सेम साइन की बात हो रहा है। कौन सा? सेम साइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सेम साइन, वैसा एरर जो हमेशा सेम साइन को देता है उसको हम कौन सा एरर बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। यानी कि यहां भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव 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 भी होता तो उसको भी हम जो है सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बोल दे रहा ज़्यादा, कोई बोल दे रहा कम, कोई बोल रहा ज़्यादा, कोई बोल रहा कम। एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमैटिक, यानी ढंग से। सब ज़्यादा बता रहा है तो ज़्यादा ही बता रहा है, ठीक है। कम बता रहा है तो कम ही बता रहा है। तो जहाँ पर सेम साइन प्रोड्यूस होगा वैसा एरर जो हमेशा सेम साइन देता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। द एरर विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस सेम साइन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर में बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल एरर हो गया, ठीक है, आपका थ्योरेटिकल एरर हो गया, ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया, और उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि एरर के जो है इंस्ट्रूमेंट के गलत बनावट की वजह से होगा, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो इस तरह से जो है आपका सिस्टमैटिक एरर होता है। अगला जो है हम डालेंगे आपका है दूसरा नंबर, रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम का मतलब ही होता है बिखरा हुआ, ठीक है, रैंडम एरर। तो ये जो है सिस्टमैटिक का उल्टा होगा, यानी कि एरर which always gives, ठीक है, या प्रोड्यूसेस, ठीक है, प्रोड्यूसेस डिफरेंट साइन is called random error, ठीक है, is called random error। यानी कि वैसा एरर, ठीक है, वैसा एरर जो हमेशा ठीक है अलग अलग साइन देता है, ठीक है, अलग अलग साइन, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव अलग अलग साइन देता है, उसे रैंडम एरर कहते हैं, उसे रैंडम एरर कहते हैं। अलग अलग साइन देगा। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ट्रू वैल्यू जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और पहला जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू वो 20.1 सेंटीमीटर। दूसरा बच्चा आया वो बोला कि 20.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और तीसरा बच्चा वो बोल रहा है 19.8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका ये वाला, ये आपका नेगेटिव एरर हो गया, ठीक है, ये आपका नेगेटिव एरर हो गया, और ये आपका पॉजिटिव एरर हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा एरर हो गया? पॉजिटिव एरर हो गया। सो यहाँ पर जो है डिफरेंट साइन हो जा रहा है। कौन सा साइन हो जा रहा है? डिफरेंट साइन, ठीक है। सो ये जो है आपका डिफरेंट साइन हो जा रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंट साइन, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। वैसा एरर जो कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, उसको हम कौन सा एरर बोलते हैं? हम रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिस्टमैटिक एरर यानी वैसा एरर जो हमेशा एक समान रहता है, चाहे तो घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। और रैंडम एरर किसको बोलते हैं? सो सिस्टमैटिक, ठीक है, जो हमेशा जो है एक जैसा रहेगा, ठीक है, उसका साइन जो है सेम रहेगा। साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है, साइन जो है सेम रहेगा। और रैंडम एरर क्या होता है? ठीक है, रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर जिसका साइन जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट साइन, ठीक है, डिफरेंट साइन। अब जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो मनुष्य के वजह से होता है, ठीक है, लेकिन रैंडम एरर जो होता है वो जो है सडन चेंज इन, ठीक है, जैसे मान लीजिए सडन चेंज हो गया, ठीक है,
सडन चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है, सडन चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है। मान लीजिए सडन चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है। मान लीजिए अचानक जो है एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गया। सो ये सब के वजह से होता है। जैसे मान लीजिए अभी जो है आप लैब कर रहे थे केमिस्ट्री का या कोई चीज़ का, और अचानक से टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, अचानक से जो है ठंडा बढ़ गया, ठीक है। सो मान लीजिए चाहे तो आप जो है कोई एरर जो है आप मई के महीना में लिए थे, आप उसको जो है दिसंबर में लीजिएगा तो आपका एरर जो है अचानक से बढ़ जाएगा। वहाँ जो है आपका ठंडा गर्म था, यहाँ जो है ठंडा है। तो ये सब जो एरर होता है वो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से होता है, एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से, प्रेशर के चेंज होने से, और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के चेंज होने की वजह से होता है। और ये सब जो होता है वो ह्यूमन एरर है। सिस्टमेटिक एरर क्या है? ह्यूमन एरर है। आदमी जो है गलती करता है, और आदमी जब गलती करेगा तो ज़्यादातर जो है एक ही गलती होगा, ठीक है, ज़्यादातर जो है एक ही गलती होगा अगर सेम साइन जो है प्रोड्यूस करता है। सो इस तरह से जो है आज का क्लास जो है आपको आज के क्लास में हमने बताया कि किस तरह से जो है एरर हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है, एरर क्या होता है, और टाइप्स ऑफ एरर हमने बताया, और नेचर ऑफ एरर, चाहे तो पॉजिटिव एरर होगा, जीरो एरर होगा, या नेगेटिव एरर होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। सो अभी जो हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम विदा लेते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स।